बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों मछलियों के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो इसमें ढेरों मछलियां आ जाती। इसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और वो इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। एक रोज मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तो अपने शौहर को इस पर आमदा कर ले कि वो भी मेरे शौहर पे माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार बन जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमजदा सी होकर नीचे आई, और जब इसका शौहर घर आया तो इसने बीवी का हाल मुतगैर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी तो खुदा से नहीं डरती। ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें न बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत जिद पर उतर आई और इसका असरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे 2 दिरहम देता रहूंगा, तू इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वह दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीबी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था, उसने मुझे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। औरत ने कहा, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। और 30वीं रात हुई तो बीबी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर इसको इस कदर परेशानी लाहिक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफिया एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीबी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिम हूँ। उसने ये अशरफिया लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में मसरूफ था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि इसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से है। चुनांचे वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सोनार ने इसकी कीमत 1000 औरत के हाथ में रख दी और शाम को वो मोमिन मर्द जब घर वापस लौटा तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीबी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और इसको होश आया तो बीबी से कहने लगा, अफसोस कि मैं बादशाह की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न कर पाया। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहाँ खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन।